अगर भोजपुरी में अगर हम किसी को मानते हैं तो इन तीनों भाई के बाद ही हम किसी को टैटू मानते हैं। छपवाए हैं, काफी ज्यादा आपका न्यूज चल रहा है। इन तीनों लोग के तरफ से कोई मैसेज भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाए कि अगर किसी के पास टैलेंट अगर नहीं है तो वो लोग टैटू छपवा कर सोच रहे हैं कि रातों रात वायरल हो जाए। क्या ये काम आप पहले मनोज तिवारी का भैया का बना था 6 घंटा, हाँ। 6 घंटे बाद दिनेश लाल यादव भैया का बना था, और उसके 45 दिन बाद रवि किशन भैया का बना है। 45 कुंवर स्टूडियो आरा में हमारे साथ ऐसा शख्स मौजूद है जो कि भोजपुरी के पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार का टैटू नहीं छपवाए हैं, और भोजपुरी में जो एक साथ 3 सांसद हैं, कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी का ये टैटू छपवाए हैं। आखिर पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार का क्यों नहीं? आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं जी? प्रगति न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है, और साथ साथ प्रगति न्यूज के सभी सदस्यों का भी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप आरा में कैसे हैं? आरा में आगमन कैसे हुआ? बस कुंवर स्टूडियो वाले राजा भैया बुलाए थे कि आइए एक बार हमसे मिलिए, तो बस भाई से मिलने चले आए, और वहाँ पे हमें पता नहीं था कि आप लोग मिल जाएंगे और भाग्यवश आप लोग भी मिल गए, आप लोग से भी मिला जुला हो गया। अच्छा, ये बताइए कि काफी लोग भोजपुरी में अभी तो 2 लोग को मान रहे हैं, 2 लोग को स्तंभ बोलते हैं कि पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार, इनके बाद कोई नहीं है। आप उन लोग का टैटू नहीं छपवाए और इन लोग का टैटू छपवा कर क्या दर्शाना चाहते हैं? आप स्तंभ की बात किए हैं, तो आप हमें एक चीज बताइए कि किस आधार पे उनको स्तंभ कहा जाए? हम नहीं मानते हैं। नहीं, अभी अभी हम नहीं बोले हम भी नहीं मानते, हम भी नहीं किसी के मुंह से नहीं सुने, आपके मुंह से सुने हैं। काफी लोग बोलते हैं कि भोजपुरी का स्तंभ पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार है, क्योंकि सही बात है, मेरे सामने कोई नहीं बोला, अभी आप बोल रहे हैं। तो आपके सामने कोई थोड़ी ये बोलेगा, भैया न्यूज चलता है, आप न्यूज उठा कर देखिए। तो अगर मान के चलिए कि ये लोग स्तंभ है, तो हमारे चाचा जी भरत शर्मा जी, जिनको स्वर सम्राट कहा जाता था, वो क्या थे? विष्णु ओझा जी, वो क्या थे? अच्छा, तो उन लोग का नाम आज के डेट में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो स्तंभ की बात कर रहे हैं ना। अगर मान के चलिए कि अगर हम जाने जा रहे हैं तो हम अपने बाप की वजह से जाने जा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं अगर स्तंभ की बात आती है तो रवि किशन भैया और मनोज तिवारी भैया और नीरू भैया से भी ऊपर उन लोग का स्तंभ है। भोजपुरी का जिसको स्तंभ कहा जाता है, तो असली हकदार स्तंभ कहलाने के लायक वही लोग हैं। अच्छा, तो फिर इन तीनों लोग का ही टैटू क्यों छपवाए? एक साइड उन लोग दोनों लोग का भी करवा लेना चाहिए था। देखिए, कहीं ना कहीं उन लोग का दर्जा काफी ऊंचा है, ठीक है, और रही का दर्जा ऊंचा है। हाँ, उनका भरत शर्मा चाचा जी, अच्छा, विष्णु ओझा जी, भरत शर्मा चाचा जी का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पवन सिंह और खेसारी लाल का बात कर रहे हैं। भैया रामायण में बहुत सारा किरदार रहे, लेकिन हनुमान जी के दिल में सीते जी राम जी काहे बसल रहन, लक्ष्मण जी और लोग काहे न बस गए रहे? बताइए हमरा करूँगा। मैंने तो आपके दिल में यही लोग हैं, उन लोग का कोई महत्व नहीं है। भाव प्रेम हर किसी के लिए नहीं होता है, हर किसी का व्यवहार रुतबा देखते हुए भी भाव प्रेम होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भाव अगर है तो इन लोगों का भाव मेरे दिल में कुछ और ही है, और अगर भोजपुरी में अगर हम किसी को मानते हैं तो इन तीनों भाई के बाद ही हम किसी को मानते हैं, भले वो पवन भैया हो या खेसारी भैया हो। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हम इन तीनों को मानते हैं तो उन लोग को नहीं सुनते, उन लोग को सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन तीनों के बाद ही किसी का स्थान है, इन तीनों के बाद ही। अच्छा, ये टैटू छपवाए हैं, काफी ज्यादा आपका न्यूज चल रहा है। इन तीनों लोग के तरफ से कोई मैसेज कॉल आया है कि नहीं? अभी तो नहीं आया है। एक जब हम एक रील्स बना के छोड़े थे स्टार्टिंग में, ये वाला टैटू बना था दिनेश भैया का, तो वहाँ पे उनका रिप्लाई आया था और वहाँ पे उनका लाइक्स आया था। अभी भी हमारे फेसबुक अकाउंट पे वो चीज है। अच्छा, मैंने दिनेश भैया लाइक किए थे उनको। अच्छा, तो पहले दिनेश भैया का बना था, उसके बाद कितना दिन का अंतर? सबसे पहले मनोज तिवारी का भैया का बना था 6 घंटा, 6 घंटे बाद दिनेश लाल यादव भैया का बना था, और उसके 45 दिन बाद रवि किशन भैया का बना है। 45 दिन बाद? हाँ, क्योंकि उसका आफ्टर केयर होता है ना, उसको स्पर्श करना नहीं होता है, उसको पोल्यूशन से बचाना होता है, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह का डर ना हो, इस कारण। अच्छा, एक बात बताइए, इन तीनों लोग का टैटू बनवाने में कितना दर्द को आप सहन किए हैं? दर्द तो होता है, ऐसा नहीं है कि शरीर है, शरीर के ऊपर अदर इंस्ट्रूमेंट डाला जाए तो दर्द नहीं हो, दर्द तो होता है, लेकिन एक संबंध भी होता है, एक विश्वास भी होता है, एक भाव भी होता है। लोग मतलब बहुत सारे ऐसे चीज देखे होंगे कि लोग प्यार में पागल ऐसे वैसे बहुत सारे चीज कारनामा कर जाते हैं, क्या उन लोग को दर्द नहीं होता है? लेकिन उनका भाव कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे भी हमारे भाई के लिए ये मेरा भाव था, और इनके आगे हमारा दर्द, हमारा पैसा, हमारा समय कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर आपको ये लोग बुलाते हैं, आप आखिर मकसद क्या है कि टैटू छपवाने का? भाईचारा? भाईचारा
इन लोगों के साथ संबंध बनाना, जैसे कि कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि राम लक्ष्मण भरत की तरह ये लोग तीनों आदमी कहीं ना कहीं साथ में होते हैं। तो उस किरदार में उस भाईचारे में एक किरदार की कमी है जिसको शत्रुघ्न नाम से बुलाया जाता है। मैं भी उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं मिलजुल कर रहना चाहता हूँ एक भाईचारे की तरह, और अपने आप को मैं शत्रुघ्न मानता हूँ। अच्छा, देखिए बता दें कि रवि किशन भैया, मनोज तिवारी भैया, निरहु भैया, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, ये भाई साहब जी आप लोग के साथ रहना चाहते हैं, आप लोग के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन एक बात है भैया, मान लीजिए कि बिना टैटू का तो भी आप संपर्क कर सकते थे। बिना टैटू का बहुत संपर्क करना अच्छा, चाहे। ये देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाए, बुरा मत मानिएगा आप, बिल्कुल, बिल्कुल। भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाए कि अगर किसी के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट अगर नहीं है, तो वो लोग टैटू छपवा कर सोच रहे हैं कि रातों रात वायरल हो जाए। क्या ये काम आप भी किए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास टैलेंट नहीं है इसलिए आप टैटू छपवा रहे हैं। नहीं, टैलेंट हम एक्टिंग वगैरह करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। रही बात एक्टिंग में क्या करते हैं? रील बनाते हैं? रील्स वगैरह बनाते हैं, एक्टिंग डायलॉग वगैरह जो होता है उस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। तो रही बात टैलेंट्स की कि मतलब हम वायरल होने की, तो हम आपको बता दें कि हमारे भोजपुरी में बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, हमसे भी ज़्यादा हम मेरे पास तो कुछ टैलेंट नहीं है, हमको सिंगिंग आता है कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत रील्स बनाता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। पूरे टैलेंट होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, संपर्क संबंध होने के बावजूद भी आज कहीं न कहीं उनका टैलेंट और वो पिछड़े हुए हैं। क्योंकि उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म, एक जो मार्गदर्शन होता है उनको नहीं मिल पा रहा है। अच्छे मतलब लोग कहते हैं कि पवन भैया अच्छा गाते हैं। पवन भैया से भी बढ़िया-बढ़िया गाने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो पिछड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा बात थोड़ी है। बहुत सारे लोग हैं कि देखिएगा तो पवन भैया के बाद भी गाना बजता है बिल्कुल, छोटे-छोटे लोग का, ऐसा थोड़ी बिल्कुल। बात है। बजता है, लेकिन एक लोग लेवल ढूँढता है ना कि वो लेवल, तो वो लेवल तो उन लोग क्या का नहीं लगता है। है कि टैटू और छपवा कर सब लोग जानते हैं। जाइएगा तो लेवल वो मिल जाएगा? देखिए, कहीं न कहीं मतलब जो संदेश अभी हम रिपोर्टिंग के ज़रिए बोल रहे हैं, वो हमारा अगर आप अकाउंट खोलिएगा फ़ेसबुक पे तो आपको वो चीज़ साल भर, 2 साल पहले भी ये चीज़ मिलेगा। लेकिन वहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन मैंने जब से टैटू बनवाया था, आप जैसे भाई बुलाने लगे, लोग आने लगे और काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गए हैं। तो लोग कहीं न कहीं हमको ढूँढने लगे। क्या आज से पहले हमको लोग ढूँढते थे? बिल्कुल नहीं ढूँढते अच्छा, थे। ठीक है। मान लीजिए कि अभी जिस ड्रेस में आप हैं, इस ड्रेस में ही हमेशा रहते हैं? ये ड्रेस की बात देखिए, ये ड्रेस में हम हमेशा नहीं रहते हैं, सिर्फ़ वीडियो अच्छा, अच्छा। तक ही। क्योंकि मतलब आदमी का पर्सनल लाइफ़ है, अगर ऑफ़िस जाते हैं तो उसमें फ़ॉर्मल चाहिए, अगर आप इधर-उधर कहीं करते हैं तो उसमें कैज़ुअल चाहिए, और मतलब ये सब समय-समय पे हर लोग का आप मौसम के अनुसार पहनावा निर्धारित है। लेकिन ये गेटअप की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर अभी हम आपके सामने बैठे हैं, बहुत सारे भाई लोग मेरे सामने बैठे हैं। अगर अभी हम आपके पास आए थे तो जीन्स और शर्ट पहने हुए थे। अगर उस जीन्स के ऊपर सबके सामने शर्ट उतारते तो थोड़ा-सा देखने में अच्छा नहीं लगता। एक बहन जी भी मेरे सामने बैठी है, तो क्या इनके सामने हम शर्ट उतारते तो देखने में अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो रही बात इस ड्रेस की, तो इस ड्रेस पे ना खुले बदन लुक अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कहीं भी, ये चीज़ देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप टैटू बनवा कर कब ये टैटू छपवाए थे? 2 टैटू 4 जून को बना था और 1 टैटू 13 जून को बना है, 13 जुलाई को बना है। अच्छा, जी, 4 जून, 13 13 जुलाई। हुँ। अच्छा, टैटू छपवा कर आए तो घर पे मम्मी-पापा क्या बोले? अभी हम मम्मी-पापा के संपर्क से मतलब 2 साल से हम पटना ही हैं, घर घर पे नहीं गए, लेकिन वो लोग देखे, फ़ोन किए थे, बात हुआ, बोले कि बाबू कम से कम शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। तो कहते हैं ना कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कितना भी कपूत हो जाए लेकिन माता उसको अपना ही लेती है। तो हम उनको बोले कि माँ, मेरा मन था, कहीं न कहीं मेरा मन इस चीज़ के लिए विचलित था, सोच रहे थे कुछ करें और हमारा खुशी इसी में है। तो माँ बोली कि जब तुम्हारा खुशी उसमें है तो बच्चे से बढ़ के माँ-बाप के लिए क्या हो सकता है? तो वो लोग भी इस चीज़ के लिए मान गए। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक काम और आपको करना चाहिए, अगर आप मेरा बात मानिएगा, तो एक माँ का बना लीजिए और एक पिताजी का बना लीजिए। सही बात है, सही बात है। सही क्योंकि माँ बिल्कुल, और बिल्कुल। बाप से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल, उनका दर्जा जो है त्रेता युग, द्वापर युग में भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि माँ-बाप और बच्चे के बीच में क्या संबंध होता है। तो फिर हम इस चीज़ का करण करने वाले नहीं होते हैं, और आप बोलेंगे कि मतलब ये लोग का टैटू बनवाया तो उनका क्यों नहीं? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे माँ-बाप की वजह से भोजपुरी धूमिल नहीं हुआ था, हमारा समाज दूषित नहीं हुआ था। दूषित हुआ था तो मतलब इस इंडस्ट्री के और इन लोगों के भोजपुरी अगल इंडस्ट्री दूषित कहाँ है जी? है ना? कहाँ दूषित है? नहीं है? कहाँ दूषित है? गज़ब! तो फिर लोग विवाद क्यों कर रहे हैं? हमारा नहीं, एक विवाद कौन लोग कर रहे हैं? हमारे भोजपुरी को गंदे क्यों बोल रहे हैं कि भोजपुरी को लोग माँ हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आप भोजपुरी को दूषित बोल रहे हैं जी? भोजपुरी गंदा है।
नहीं, ठीक है, भोजपुरी हमारा साफ सुथरा है, बिल्कुल बिल्कुल लोग गंदा है, लोग भोजपुरी की साफ मानसिकता सुथरा गंदा था, है। लोग उसको गंदा कर दिए और अभी भी कुछ लोग हैं उसको गंदा कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक बोलिए। है, मतलब लोग कहीं ना कहीं जिनको अभी भोज जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बोला भोजपुरी का स्तंभ, जिनको लोग भोजपुरी का स्तंभ बताते हैं, हमारे आरा छपरा के भाई साहब हैं, ऊंचे लेवल के हैं, अगर उन लोग का नाम सर्च कीजिएगा ना तो उनका तो प्रोजेक्ट वगैरह आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा उन लोग का विवाद देखने को मिलेगा। तो अगर मान के चलिए कहीं मतलब अपने बिहार और इंडिया से बाहर लोग अगर भोजपुरी सर्च करेंगे, अगर वो लोग का नाम सर्च करेंगे तो वहां पे अगर वो विवाद आता है तो वो लोग भोजपुरी के बारे में क्या सोचेंगे कि अरे साला भोजपुरी में तो खाली ये सब होखल लऊ, ओकर माई के ऊ, ओकर बहन के ऊ, ऐसे वैसे। तो कहीं ना कहीं मतलब वो लोग, हाँ याद आया, माफी चाहते हैं, लेकिन जब बात छिड़ता है ना तो मुंह से निकल जाता है। पवन भैया बोले थे कि हमने जो लकीर खींच दिया है सब उसी पर ही रेंगेंगे। तो पवन सही बात है, वो लोग लकीर खींच दिए हैं भाई। वो लोग जब से इंडस्ट्री में आए और लकीर ऐसा लकीर खींचे ना कि उस लकीर पे हमारे जितने कलाकार भाई भोजपुरी के हैं सब लोग रेंगते चले गए, और कहीं ना कहीं मतलब जब नाम आता है ना कि भोजपुरी दूषित हो गया तो कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ साथ सारे भाइयों को लपेट लिया जाता है, भले ही उनके हकदार वो हो या ना हो। अच्छा, पवन भैया एक बात बोल दिए कि हम लकीर खींच दिए और उसी पे आप लोग रहेंगे, इसी के चलते भोजपुरी हमारा दूषित है। तो ठीक है, इस बात से दूषित नहीं है तो क्षेत्रवाद किया कौन? ठीक है, पवन भैया से भी पहले, एक मिनट, हाँ। पवन भैया से भी पहले, खेसारी भैया भी से पहले भी बहुत सारे कलाकार थे। क्या आन बान जो लोग ये लोग टाइटल लगाए हैं आज से पहले कोई लगाया था? इस टाइटल के जरिए कोई विवाद किया था? अच्छा, आप माने बोल रहे हैं कि बबुआन, जातिवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए आप, हम अपने कास्ट के हैं, अपने बिल्कुल। कास्ट पे गाना गा रहे हैं, अगर हम किसी नीचा का अगर दूसरे कास्ट को नीचा नहीं दिखा रहे हैं तो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सब लोग का हक है कि अपने अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं कमेंट्री के जरिए, विवाद के जरिए कि मतलब अरे हई से कैसे हो जाए, हाउ कैसे हो जाए। एक मतलब जब अभी गए थे पवन भैया पिछले महीने मई जून में था, सुनील सिंह वो एक नया गांव डुमरी में उनका बेटे के शादी में गए थे प्रोग्राम में, वहां पे वहीं से इनका ये चीज वायरल हुआ था कि झमकवला से होई, और इस चीज को डिम्पल सिंह हर जगह बोलती थी कि झमकवला से होई, पावर केहू कहां से लाई। तो कहीं ना कहीं डिम्पल सिंह को मैं ये चीज बता देना चाहता हूं कि आज उनको पता चल गया होगा कि किस तरह झमकाया जाता है और पावर कहां से आता है। किस बात पे आप बोल रहे हैं? किस बात पे? उनको रवि किशन भैया के सानिध्य में विवाद खत्म हुआ था। अच्छा। किया गया था, दोनों को मिलाया गया था, तो उनको पता होना चाहिए ना कि पावर कहां से। अच्छा, पावर यहाँ से शुरू होता है। हाँ ठीक है, पावर रवि किशन भैया से ही शुरू होता है, लेकिन हम तो सबसे पहले ये कंफ्यूज है, जब से ये न्यूज चल रहा है कि पवन खेसारी एक हो गए, पवन खेसारी एक हो गए, हमारा वीडियो उठाकर देखिएगा चैनल पे, हम तो ये कंफ्यूज है कि पवन खेसारी में विवाद था कब? नहीं था। कहाँ था? नहीं था। पवन खेसारी में विवाद कहाँ था? नहीं था। नहीं था। तो फिर एक दूसरे को जब वो लोग, बहुत सारे वीडियो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, आपके चैनल पे नहीं होगा और चैनल पे होगा, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। खेसारी भैया बोलते थे कि उनका घर में सोहर कबो ना बाजी। तो भोजपुरी में कौन कलाकार है जिनके घर में सोहर नहीं बज रहा है? वो बात एक मिनट, वो बात नहीं, सुनिए मेरा बात सुनिए। खेसारी भैया बोल दिए कि उनका घर में सोहर ना बाजी, खेसारी भैया नाम धके बोले हैं कि पवन भैया घर में सोहर ना बाजी। ऑक्सीजनवा तो दे देवेला लोग नु, ऑक्सीजनवा तो दे देवेला लोग। देखिए ये आप जैसे लोग ये सब विवाद करा देते हैं, सुनिए मेरा बात सुनिए, आप जैसे लोग विवाद करा देते हैं। मेरा बात यही है कि पवन खेसारी में कभी विवाद नहीं था, पवन खेसारी के साथ रहने वाले कंट्रोवर्सी करा देते थे, ये हम भी मानते हैं। ठीक है, विवाद नहीं था, मानते हैं। अगर पवन भैया ये चीज को देखते थे ना, खेसारी भी ये चीज को देखते थे ना, उनके टीम के लोग भी ये चीज करते थे, तो क्या पवन भैया ने अपने टीम को कभी रोका कि हाँ ये चीज मत कीजिए? रोकेंगे भैया? खेसारी भैया कभी रोके अपने टीम को? क्यों रोकेंगे? टीम कहाँ है? नहीं, टीम कहाँ है? नहीं है, क्यों रोकेंगे वो लोग? अभी हम आपके सामने अब आपसे हम सुने अब हम, अच्छा एक बात बताइए, विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप, किनका, विशाल सिंह का ना, विवेक सिंह और विशाल सिंह का जो बनारस में मैटर हुआ था, खेसारी भैया लाइव है तो क्या बोले कि हम ना, खेसारी भैया की टीम के कोई लोग लाइव आया था, वो बोला कि हम लोग को मालूम ही नहीं है कब ये लोग चले गए, और हम और आप अभी लड़ रहे हैं, हम पवन भैया की टीम से हैं, आप खेसारी भैया की टीम से हैं, और उन लोग को कुछ मालूम है नहीं है, तो इसमें पवन खेसारी का दोष है? तो कहीं ना कहीं वो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग देख रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, सब बात को छोड़ते हुए बताइए, रवि किशन जी पवन खेसारी को मिलवा दिए, ठीक है, बहुत खुशी की बात। पवन के टीम से विशाल सिंह थे, खेसारी के टीम से महेश पांडे थे, उन लोग को क्यों नहीं मिलवाए?
उन लोग को भी तो मिलवाना चाहिए ना कि चल बे चला, गुरु तो मिल गए लोग, अब कहानियों को मिलवा देता नहीं। सही बात है। तो कहीं ना लोगों को एक क्यों नहीं मिनट मिलवाए? सही बात है, कहीं ना कहीं मान के चलिए कि हम लोग छोटे भाई हैं, ठीक है, हम लोग से बड़े हमारे पिताजी हैं, अगर हमारे पिताजी में विवाद चल रहा है, हमारे बड़े भाई में विवाद चल रहा है, तो क्या उन लोग के मिले बिना हम लोग मिल लेंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे। आप सोचेंगे कि हमारे पिता का ये दुश्मन है, हमारे भाई का ये दुश्मन है, तो ये हमारे लिए भी दुश्मन है। ये चीज मानसिक तौर पे आप सोच सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कहीं ना कहीं वो रवि किशन भैया ये किए कि कहीं ना कहीं विवाद, मतलब भले ही लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, एक दूसरे को नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा जनता, पूरे ऑडियंस यही जानता है ना कि मन कहीं ना कहीं विवाद, जैसे कि अभी हमने भी बोला, बहुत सारे लोग यही चीज बोलते हैं कि विवाद वही लोग लेकर आए थे, जातिवाद क्षेत्रवाद वही लोग लेकर आए थे, तो वो एक दूसरे को मिला दिए ताकि मतलब लोग ये भी समझे कि जब वो लोग मिल गए तो हम लोग का ये अच्छा, चेला चेला वो लोग जब मिले, गुरु गुरु मिल गए तो चेला चेला भी मिल जाएगा। तो फिर मिलने के बाद, मिलने के एक दिन ही बाद महेश पांडे का वीडियो आता है कि महेश पांडे कम बैक, और आता है कि गोबर सिंह तुम निर्वंश मरोगे। ये कहाँ तक सही है? किसको हैं? किसको गोबर सिंह किसको बोलते हैं? वही तो बोल रहे हैं, हम तो अभी तक नहीं सुने हैं इस नाम को। तो विवाद तो हुआ था तो पवन सिंह की टीम के ही साथ में हुआ था, तो महेश पांडे किसको टारगेट किया आप बताइए? तो हम एक चलिए ये सब बात तो मुद्दा ना रखते हुए, आप टैटू छपवाए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात हम बोलेंगे कि माता पिता का भी टैटू छपवा लीजिए। उनका और तो दिल में और हम यही कहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जिस मकसद लेकर आए हैं, भगवान आपको खूब तरक्की दें और खूब आगे तक आप बढ़िए। मनोज भैया से मिलिए, रवि भैया से मिलिए, दिनेश भैया से मिलिए, पवन भैया से मिलिए, खेसारी भैया से मिलिए, सब भोजपुरी इंडस्ट्री के सब कलाकार के साथ मिलकर आप काम कीजिए, एल्बम कीजिए, फिल्म कीजिए, मेरा यही शुभकामना रहेगा। लेकिन माता पिता का भी दर्जा अगर इन लोग को बना है तो माता पिता का भी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते क्या कहिएगा हमारे दर्शक अगर आपको देख रहे हैं तो? हम सभी दर्शकों को यही कहना चाहते थे कि मतलब अभी हमारे भोजपुरी में 5-7 साल से विवाद चल रहा था, वो चीज एक दूसरे को गले मिलाकर वो चीज को खत्म विवाद चल नहीं रहा था, ये मत बोलिए कि विवाद चल रहा था। ना ना वो भैया, चीज खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब वो चीज खत्म हो गया है तो आप लोग भी आगे बढ़िए और एक अच्छा संदेश लेकर भोजपुरी में आइए, लोगों को अच्छा संदेश दीजिए ताकि लोग मोटिवेट हों और इस मतलब निगेटिविटी के ऊपर ध्यान ना दें, पॉजिटिविटी के ऊपर जाएं। चलिए तो ये हमारे भाई थे, अभी हम लोग कुंवर स्टूडियो आरा में मौजूद थे, और ये भाई जो मकसद लेकर आए हैं, भगवान इनको मनोकामना को पूर्ण करे। और ये अगर रील बनाते हैं, बिल्कुल। चैनल है यूट्यूब पे? नहीं ऐसे ही इंस्टा पे, फेसबुक पे। अच्छा, इंस्टा फेसबुक से पैसा वैसा आता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पैसा वैसा आने वाला काम कीजिए, यूट्यूब चैनल बना के वीडियो बनाइए। तो अभी बोले थे ना कि एक भुट्टा जो होता है, जो कच्चा भुट्टा मार्केट में लाने जाइएगा तो वो 5 रुपए का होता है, ठीक है। वही टैटू बनवाने से पहले मेरा हाल था, और जब वो तप जाता है तो वो 10-15 रुपए का हो जाता है। तो ठीक उसी तरह अब हम तप चुके हैं और आप लोग के जरिए हम वायरल हो चुके हैं, तो लोग कहीं ना कहीं हमको भी देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं, हमको भी फॉलो करने लगे हैं। तो अब अगर वैसा कुछ होता है तो पैसा तो आएगा ही ना। चलिए तो क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।